हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लर्न करने वाले हैं रिपब्लिक डे वोकेबुलरी। सो लेट्स स्टार्ट। झंडा को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लैग। झंडा फहराना को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लैगिंग। राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल एंथम। परेड को इंग्लिश में बोलते हैं मार्च। परेड करना को इंग्लिश में बोला जाता है मार्चिंग। 21 तोपों की सलामी को इंग्लिश में बोलते हैं 21 कैनन सल्यूट। सलामी को इंग्लिश में बोला जाता है सैल्यूट। संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक डे। अंग्रेजों का शासन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनियल एरा। समाधि को इंग्लिश में बोला जाता है मौज़ोलियम। श्रद्धांजलि देना को इंग्लिश में बोलते हैं पे ट्रिब्यूट। धर्मनिरपेक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है सेक्युलर। जल सेना को इंग्लिश में बोला जाता है नेवी। थल सेना को बोला जाता है आर्मी। वायु सेना को इंग्लिश में बोला जाता है एयरफोर्स। जल सेना अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं नेवी चीफ। वायुसेना अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं एयर चीफ। थल सेना अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं आर्मी चीफ। सेना अध्यक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है चीफ। लाल किला को इंग्लिश में बोलते हैं रेड फोर्ट। समाजवादी को इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्टिक। आज़ादी को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीडम। लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक देश को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। राजतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्ची। सैन्य शक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है आर्मी पावर। भीड़ को इंग्लिश में बोलते हैं मोब या फिर क्राउड। झांकी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लिम्प्स या फिर टैम्बलिन्स। मुख्य अतिथि को इंग्लिश में बोलते हैं चीफ गेस्ट। अमर जवान ज्योति को इंग्लिश में बोलते हैं इटर्नल फ्लेम फॉर मार्टियर्स। लोक नृत्य को इंग्लिश में बोलते हैं फोक डांस। राष्ट्रीय गान गाना को इंग्लिश में बोला जाता है रिसाइट। रिवाज को इंग्लिश में बोलते हैं कस्टम। प्रभाव में आया को इंग्लिश में बोला जाता है केम इनटू फोर्स। प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। संकल्प को इंग्लिश में बोलते हैं रिजॉल्व्ड। स्वतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सवर्जियन। गणतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। स्मरण करके को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेमोरेट। ऐतिहासिक को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिक। ब्रिटिश शासन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटिश रूल। देशभक्त को इंग्लिश में बोलते हैं
पैट्रियट। सेना या फिर फौज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूप। शहीद को इंग्लिश में बोलते हैं मार्टियर। बलिदान को इंग्लिश में बोला जाता है मार्टियरडम। देशद्रोही को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेटर। तोप को इंग्लिश में बोलते हैं कैनन। संस्कृति को इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर। सांस्कृतिक कार्यक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरल प्रोग्राम। भारतीय सेना को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन आर्मी। देशवासी को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्री मैन। तिरंगा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई कलर। चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं व्हील। तीली को इंग्लिश में बोलते हैं स्पोक। भाषण को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीच। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।